वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणौ यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। पूरे देश से आए हुए गुरुजनों के इस महासम्मेलन में हम सबको मार्गदर्शन देने हेतु और अपने आशीर्वाद प्रदान करने हेतु पधारे विश्व के सबसे जनप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राज्य सरकार के मुखिया, सबल और सरल मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल साहब, हमारे अध्यक्ष आदरणीय CR पाटिल जी, हमारे राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण आदरणीय ऋषिकेश भाई पटेल, बहन श्री भानुबेन बाबरिया जी, हमारे केंद्रीय मंत्री मेरे साथी आदरणीय मुंजपरा जी, शिक्षा के हमारे मंत्री आदरणीय कुबेर भाई डिंडोर जी, श्री प्रफुल्ल भाई पानशेरिया जी, मंच पर विराजमान सांसद, धारासभ्यगण एवं शिक्षक संघ के सर, मुझे इस शिक्षक सम्मेलन जो राष्ट्रीय अधिवेशन के रूप में गुजरात में पहली बार मिल रहा है, मैं सभी प्रांत से पधारे हुए शिक्षक भाई बहनों को तहे दिल से महात्मा गांधी जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की और नरेंद्र मोदी जी की धरती पर आपका स्वागत करता हूं। Mr. David came from USA as an international delegate. I welcome you from bottom of my heart. સાહેબ, આપે ગુજરાતની અંદર મુખ્યમંત્રી શ્રી તરીકે 2001માં ચૂંટણીની રાજનીતિની પહેલી ઇનિંગ શરૂઆત કરી અને 14 વર્ષ સુધી ગુજરાત રાજ્યને નેતૃત્વ આપીને દેશના વિકાસના એન્જિન બનાવવા સુધીની આપની જે કૃતિ હતી એની અંદર શિક્ષાને આપે જે સ્થાન આપ્યું, શિક્ષણને જે સ્થાન આપ્યું, મને કહેતા જરા પણ સાહેબ અતિશયોક્તિ નથી લાગતી કે એક જન્મજાત શિક્ષક તરીકેની કામગીરી તરીકે મારે એ કામગીરીને આજે મૂલવવાનું મને મન થાય છે। સાહેબ, આપ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રી તરીકે એક શિક્ષક તરીકે ક્લાસરૂમમાં શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓને જે રીતે વાંચવા માટેની પ્રેક્ટિસ કરાવે, આ પાઠ વાંચતા આવજો, આ કવિતા પાકી કરતા આવજો, એમ આપે આખા ગુજરાતને વાંચે ગુજરાતનો કાર્યક્રમ આપીને આખા ગુજરાતને વાંચતું કરેલું સાહેબ। એ વખતે આપે એક કોન્સેપ્ટ આપેલો તરતા પુસ્તકનો। शिक्षक बंधुओं, मुझे ये बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि ये तरता पुस्तक साहब ने जो किया है वो तैरेगा कैसे। वो पछी समझण पड़ी कि आने पानी में नहीं तराववानुं, पुस्तक ने वाँचवानुं अने पछी आपणा प्रिय मित्र ने आपवानुं, एनी इंडेक्स बनाववानी, जेने वाँच्युं होय ने बीजाने आपे एनुं नाम लखतुं जवानुं। गुजरात में आवा हजारों वाँचकोए पुस्तकों ने तरता मूक्या हता साहेब आपना सुशासन कालनी अंदर। साहेब, आपे आखा राज्यना खेडूतोने शिक्षित कर्या। कृषि रत्नो कार्यक्रम आखा देशनी अंदर क्यांय नतो चालतो, त्यारे गुजरातनी अंदर आपे 1 महीना सुधी धोम धकता तापनी अंदर कृषि वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों, यूनिवर्सिटीना अग्रणीओ आ बधाने खेडूतोने शिक्षित करवा माटे गामे गाम मोकली अने कृषि शिक्षा आपवानुं एक उत्तम कार्य आपे कर्युं। साहेब, अमने याद आवे छे
પ્રાથમિક શાળામાં છોકરાઓને દાખલ કરવાની જે વિધિ હાલતી એને ગુજરાતીમાં ટીંગા ટોળી કહેતા. અને લોંઠકા છોકરા હોય એ 4-5 આવીને ઉપાડે અને આખી શેરીમાં બાંગરોટા નાખતો એ જાય અને શેરીમાં ખબર પડે કે આજ કોક દાખલ થયો નિહાળમાં. આ પ્રવેશોત્સવના સાહેબ અમે સાક્ષી હતા. ત્યાંથી શરૂ કરીને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે ગુજરાતની અંદર પ્રવેશોત્સવનો જે કાર્યક્રમ આપ્યો છે, રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રી, મંત્રીશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, સંસદ સભ્યશ્રીઓ, કલેક્ટર, એસપી, વરિષ્ઠ અધિકારીઓ, અરે રાજભવનની અંદર આપણા સચિવાલયની અંદરથી જે અધિકારીઓએ કદી બહાર પગ નહોતો મૂક્યો એવા અધિકારીઓ ગામડાની અંદર વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશોત્સવમાં બાળકોના સન્માન માટે દરવાજે ઊભા રહેતા હતા. પોલીસ બેન્ડ સાથેના પ્રવેશોત્સવ સાહેબ મેં જોયા છે. પ્રવેશોત્સવો જોઈને અમને એવું થતું હતું કે આપણે વહેલા દાખલ થઈ ગયા, આમાં દાખલ થવાની જરૂર હતી. દાખલ તો કરી દીધા, પછી સાહેબ એનું ભણતર ક્વોલિટીવાળું બને એટલે પ્રવેશોત્સવની પછી આપે ગુણોત્સવ દાખલ કર્યો અને રાજ્યના શિક્ષણને એક લેવલ સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કર્યો. મારે અહીંયા એક કિસ્સો અવશ્ય ટાંકવો છે. मुझे ये बताना है देश भर से आए हुए शिक्षक भाई बहनों को कि हमारे प्रधानमंत्री श्री ऐसे ही एक कार्यक्रम में उस समय मुख्यमंत्री श्री के तौर पर विजिट पे गए. विजिट पे स्कूल में जाना नेता लोगों के लिए बहुत बड़ी सामान्य घटना थी. कभी कभी जाया करते थे कुछ कार्यक्रमों में, मगर जब प्रधानमंत्री श्री उस समय मुख्यमंत्री के रूप में गए, स्कूल का विजिट हुआ, अच्छी तरह से सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ और उन्होंने आचार्य से बात करते हुए पूछा कि यहाँ बच्चों के लिए टॉयलेट की क्या व्यवस्था है. और जब उत्तर में ये जानने को मिला कि अभी यहाँ टॉयलेट तो नहीं है, मुख्यमंत्री श्री उस विजिट पूरी करने के बाद जब गांधीनगर पहुँचे, उसी दिन उन्होंने पूरे राज्य की सभी शालाओं में बेटियों के लिए और बच्चों के लिए अलग अलग टॉयलेट बॉक्स होना चाहिए, उसका निर्णय लिया था. मुझे गर्व से कहना है कि प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया था, उसका बीज इस शाला के अवलोकन से गुजरात से आपने प्रारंभ कर दिया. सर, ये राज्य स्तर के आपके कार्यक्रमों को मैंने जोड़ने का प्रयास किया, मगर जब आप प्रधानमंत्री बने, देश की जनता ने आप पर आशीर्वाद के मोहर लगाई और आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात पधारे. मुझे सही सही याद है कि आने के कार्यक्रम में उन्होंने सबसे पहले यहाँ राज्य में प्रदेश इकाई को और सरकार को सूचना दी थी कि मेरे वडनगर के जो प्राथमिक शिक्षक थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, उन सभी शिक्षकों में से जो भी मौजूद है उन सभी को यहाँ उपस्थित किया जाए और गरिमापूर्ण सम्मान करने का कार्यक्रम ये पहला. साहब, उस दृश्य को मैं भूल नहीं सकता. जब एक हिमालय जैसा नेतृत्व हो जाए, देश में 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार जिसके समर्थन में चुनी गई हो, ऐसे 130 करोड़ देशवासियों के देश का पंतप्रधान बनने का सौभाग्य जिसकी हस्तरेखा में साबित हो चुका हो, ऐसा नेता जब अपनी धरती पर आते हैं तो पहला स्मरण उन्होंने जो किया था, आज इस शिक्षक संघ के करोड़ों मेरे देशवासियों के सामने मैं बात रखना चाहता हूं कि उनको पहला स्मरण आया था, वो अपने प्राथमिक शिक्षा के देने वाले शिक्षकों का आया था. सर, आप उस मंच पे जब आपके गुरुजनों के पैर छू रहे थे तो एक प्रधानमंत्री कहीं झुक रहे थे ऐसा नहीं लग रहा था. एक स्टूडेंट एक गुरु के चरण में सहज भाव से जैसे झुक रहे थे, वो दृश्य आज भी हमारे दिमाग में ओतप्रोत है. ये बताते हैं कि आपने शिक्षकों से क्या सीख ली है. शिक्षकों ने
आपको गढ़ने में कितना परिश्रम किया होगा कि उन शिक्षकों ने दी हुई शिक्षा आपने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो विनम्रता का प्रबल प्रसारण आपके गुजरात की धरती पर आने पर आपने बताया था। सब ये राज्य का आपका शिक्षक के तौर पे, मैं तो मानता हूं शिक्षक के तौर पे किए हुए काम मेरे संज्ञान में आ रहे हैं। फिर आपको भारत के लोगों के सामने कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री के तौर पर बजाते हुए पूरे देशवासियों को आपने स्वच्छता की शिक्षा दे दी। खुद झाड़ू पकड़ा और अपने हाथ में झाड़ू लेकर हिंदुस्तान की जनता को स्वच्छता का संदेश दिया। मुझे गर्व से कहना है, आजादी के बाद यदि देशवासियों ने सबसे ज्यादा किसी संदेश को जिला है तो ये स्वच्छता अभियान के संदेश को जिला है। बच्चे माँ बाप को बताते हैं कि कूड़ा नहीं फेंकना, मोदी दादा ने ना कहा है। बच्चों ने शिक्षा ले ली आपसे। क्या आप इसको वर्गखंड की शिक्षा जैसा शिक्षा ही नहीं कह सकते? शिक्षक के तौर पर हम कुछ काम वर्गखंडों में भी करते हैं और कुछ काम बाहर भी कर रहे हैं। तो ये बाहर का फील्ड का शिक्षा का काम भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर आपने लाल किले की प्राचीर से भी किया और जन आंदोलन के रूप में इनको आपने प्रस्थापित भी किया। बहुत गहरा संकट विश्व के सामने आ गया। कोरोना में सारी दुनिया हबक खा गई थी, परेशान हो गए थे, कैसे आगे बढ़ेंगे पता नहीं लगता था। दुश्मन अनजान था, उसके परिणाम अनजान थे, उसका सामना कैसे करेंगे उसका रास्ता भी अनजान था। ऐसी भयावह स्थिति में दृढ़ राज्य की इच्छा शक्ति वाले नेता के रूप में आपने हिंदुस्तान की जनता को शिक्षित करने का काम किया, दिया जलाने का काम करके किया, घंटी बजाने का काम करके किया। आपके विरोधियों ने उसकी खिल्लात उड़ाने का भी प्रयास किया कि क्या दिए से कोरोना चला जा सकता है, क्या घंटी से कोरोना चला जाता है। उन लोगों को यह पता नहीं था कि हिंदुस्तान की जनता को एक दिशा में सोचकर इस संकट का सामना करने के लिए प्रेरित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। ये राष्ट्रीय क्लास शुरू हो गया था, राष्ट्रीय क्लास। आपका क्लासरूम राज्य से बढ़कर भारत का हो गया था। हमारे शिक्षा में बात शुरू करने ही तुरंत परीक्षा आ जाती है। पूरे देश के शिक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षा पे चर्चा करके उनको सांत्वना देने का, उनके मनोबल को बढ़ाने का, उनके आत्मघाती निर्णय करने वाले विषयों से उनको बचाने का, उनके माँ बाप को आधार देने का, पूरे देश के बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करने का बहुत बड़ा अभियान चलाकर आपने एक शिक्षक के तौर पर विद्यार्थियों से सीधा अनुसंधान करने का काम किया। सर, मैं शब्द प्रयोग करने में गलती ना कर दूं और हो जाए तो भाषा के जो शिक्षक है वो मुझे माफ करे। आपने अंतर्राष्ट्रीय पीटी टीचर के रूप में पूरे देश को, दुनिया को सूर्य नमस्कार सिखा दिए। पूरी दुनिया को योग दिवस मनाने का पूरी दुनिया में आपने ये काम किया है। और इस बार का जो योग दिवस मनाया गया सर, दुनिया में जहां जहां भी सूर्योदय होता था वहां वहां सूर्य नमस्कार शुरू होता था। इस प्रकार से आपने ग्लोबल एजुकेशन में भी बढ़ाने का काम कर दिया सर। और अकेला सूर्य नमस्कार करके आप रुके नहीं, आपने हमारे बाबरकोट के बाजरे को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग करने का प्रयास कर दिया। मिलेट ईयर आपके कहने पर यूनो ने मान लिया और हमारे पौष्टिक अनाज को विश्व भर में उनकी गुणवत्ता के आधार पर प्रस्थापित करने का बहुत बड़ा अभियान आपके द्वारा प्रस्थापित हो गया। सर, मुझे इतने प्राथमिक विभाग के शिक्षक पूरे देश से आए हैं, उसको बताने का मौका मैं 2 मिनट यदि ज़्यादा भी लग जाए तो मुझे क्षमा करें। मैं बताना चाहता हूं, जब हम प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते थे तो हम सब, आपका भी अनुभव होगा, आप बड़े जोर से 15 अगस्त 26 जनवरी को गीत आपको हमारे को बच्चों को गाने का आदेश देते थे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और उस समय हम बड़े जोश से गाते थे क्योंकि ज़्यादातर शिक्षकों की ओर से हमें चुप रहने का ही सूचन मिलता था।
अगर इसी अवसर पर वो हमको उकसाते थे जरा जोर से बोलना, तो जोर जोर से गाते थे। मगर उस समय पता नहीं था कि इस गीत का भावार्थ सही में क्या है। मगर उनका पता हमें तब चला जब यूक्रेन और रशिया के बीच में भिड़ंत हो गई और वहां हमारे 25,000 से ज्यादा बच्चे फंस गए, हमारे विद्यार्थी फंस गए। और उन लोगों ने जब गुहार लगाई, प्रधानमंत्री जी के प्रयास से उन सभी को सही सलामत भारत लाने का प्रयास हुआ। मेरा सौभाग्य था कि उस समय एक फ्लाइट वाले को रिसीव करने के लिए मैं एयरपोर्ट दिल्ली पे गया था। उतरने वाले बच्चों को मैंने पूछा कि बेटे आप वहां से निकले कैसे इस भीषण युद्ध में से। उन्होंने जो मुझे बताया आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने मुझे बताया कि साहब हमको ये सूचना मिली थी कि आप तिरंगा हाथ में लेकर निकलना, आप पर कोई गोली नहीं चलाएंगे। सर मुझे स्मरण हो गया कि हम विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो नारा गाते थे। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सही अर्थ में जब रशिया और यूक्रेन के सैनिकों के बीच में से हमारे विद्यार्थी हाथ में तिरंगा लेकर निकल रहे थे, तब पता लगा कि यह है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब आपने इस झंडे की आन बान शान को पूरे विश्व में प्रस्थापित करने का जो प्रयास किया, और अभी भी इस युद्ध के समय में जब दुनिया मरो और मारो की रणनीति में व्यस्त है, तभी ऐसे कालखंड में G20 की और इसी G20 के माध्यम से पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति का मूलभूत तत्व जो है वसुधैव कुटुंबकम, उनका संदेश पूरे विश्व में देने का आप प्रयास कर रहे हैं। सर आपने राज्य की शाला में भी राज्य के शिक्षक के रूप में भी काम किया, भारत के शिक्षक के रूप में भी काम किया, ग्लोबल शिक्षक के रूप में भी काम किया। शिक्षकों का वर्गखंड 4 दीवारें होती है ऐसा नहीं है। आज आपका वर्गखंड पूरी विश्व का पूरा ग्लोब है, उसी में आप इस प्रकार का नेतृत्व दे रहे हैं। हमारा सौभाग्य है इन शिक्षक भाई बहनों की एक पीढ़ी सर निकल गई। 35 साल पहले कोई पंतप्रधान इनकी मीटिंग में आए थे, आज 35 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आप शिक्षकों के आमने सामने आए हैं। आपका आशीर्वाद पूरे शिक्षा जगत को, पूरे शिक्षण जगत की हमारी शिक्षा नीति को माइलस्टोन के रूप में इस सम्मेलन के द्वारा पहुंचाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिक्षक संघ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे भी इस मंच का साक्षी बनने का अवसर दिया। प्रणाम, राम राम। आभार सर। प्रवचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गुजरात के मृदु एवं मक्कम मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल सर, आपको अपने प्रवचन के लिए